हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, मैं तुमसे बार बार यह शब्द पूछना चाहता हूं कि जिस धर्म की तुम रक्षा करने की बात करते हो, उस धर्म में जातिवाद क्यों है? उस धर्म में ऊंच नीच क्यों है? उस धर्म में आदमी से आदमी कैसे छुआता है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। जब भगवान कभी भेद नहीं करते हैं, जब हवा कभी भेद नहीं करता है, जब पानी कभी भेद नहीं करता है, जिस सूरज को भगवान मानते हैं वो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं, छोट जात उच्च जात गरीब अमीर नहीं देते हैं, तो तुम लोग कैसे देखते हो? मैं कहता हूं यह ब्राह्मणवादी किसी के घर पे खाता है और किसी के घर पे नहीं खाता है, यह कारण क्या है? यह जातिवाद को क्यों फैलाया जा रहा है? इस तरह क्या जातिवाद को आप बढ़ावा दे सकते हैं? इस तरह क्या हिंदू धर्म को आप बढ़ावा दे सकते हैं? मैं तुमसे पूछता हूं। आप लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं, आप लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, आप लोग ईसाई धर्म की बात करते हैं, उसकी अच्छाई तो देखिए। उसमें अच्छाई क्या है कि ईसाई धर्म में कोई भी आदमी फादर बन सकता है, बौद्ध धर्म में कोई भी आदमी धर्म की प्रवर्तक बन सकता है, और इस्लाम धर्म में कोई भी आदमी मौलवी बन सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में कोई भी आदमी पंडित क्यों नहीं बन सकता है? मैं तुमसे पूछता हूं। हिंदू धर्म में सिर्फ पंडित के पेट से जन्म लेने वाले को पंडित बनाया जाता है, चाहे उसके अंदर करनी हो या धरनी हो या कुछ नहीं हो, उससे मतलब है। आप भी जानते हैं इस बात को कि कर्म से प्रधान होता है व्यक्ति, कर्म ही प्रधान होता है। जब कर्म प्रधान होता है तो जन्म क्यों माना जाता है? मैं आपसे पूछता हूं। आप धर्म की बात करते हैं, आज आपसे पूछते हूं, इसी हिंदू धर्म में मां को एक तरफ अपवित्र माना जाता है, मां विधवा हो जाए तो वह अपवित्र हो गया। यह हिंदू धर्म की क्या कुरीतियां नहीं तो क्या है? इस बुराई को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक क्या आप विश्वास करते हैं कि हिंदू धर्म का विकास होगा? जीवन में कभी नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के प्रवर्तक और संरक्षण से कि अगर ईश्वर ने इंसान बनाया तो जातिवाद किसने उगाया? अगर ईश्वर ने इंसान बनाया तो छुआछूत किसने उगाया? अगर ईश्वर ने इंसान बनाया तो ऊंच नीच किसने बनाया? अगर ईश्वर ने इंसान बनाया तो भेदभाव किसने बनाया? अगर ईश्वर ने इंसान बनाया तो गोरा काला पर लड़ने का अधिकार किसने बनाया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारे धर्म में और हमारे धर्म में जो इतनी बुराइयां है, यह बुराइयां के कारण से हिंदू धर्म आज नष्ट हो रहा है। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? आप अगर इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म में सभी जातियों को प्राथमिकता दिया जाता है। आप अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में सभी जातियों को प्राथमिकता दिया जाता है। आप अगर ईसाई धर्म की बात करते हैं तो वहां जाति मौन किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में 75 जाति बनाकर, 75,000 जाति बनाकर लोगों को लड़वाने की काम किया जाता है, लोगों को छुआछूत भेदभाव में सताने की काम किया जाता है। आखिर ये करता कौन है? यह ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। जब तक ब्राह्मणवादी का अंत नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म का विकास नहीं होगा। सनातनी धर्म सच्चाई पर टिका हुआ था, लेकिन इसको ब्राह्मण लोग इसको अंधविश्वास पर टिका दिए, अंधविश्वास पर लेकर इसको पाखंडवाद में बना दिए। या ब्राह्मणवाद का जब तक अंत नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म का विकास नहीं होगा। अगर आप मेरे बातों से सहमत नहीं है तो वीडियो कट कर सकते हैं, लेकिन अगर सहमत है तो अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को कह रहा हूं कि जो मां जन्म देती है वह मां विधवा हो जाने पर उस मां को सताया जाता है। यही हिंदू धर्म है। और सताने वाला सतवाने वाला कौन है? तो ब्राह्मणवादी लोग हैं। ब्राह्मणवादी क्या कहते हैं कि तुम्हारी मां विधवा है तो अगर घर का घर बोझ कराए तो मां को थोड़ा दूर कर दो, साइड कर दो, पूजा के बाद में आ जाएगी। मां विधवा है, शादी में तुम्हारा चुनरी मौसी हो रहेगी, फुआ हो रहेगी, मां नहीं हो रहेगी। आखिर ये करता कौन है? तो ब्राह्मणवादी लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं, जो हिंदू धर्म को बर्बाद करते हैं। जो मां जन्म देती है पेट से वह मां अपवित्र हो जाएगी, उसके दूध उसके खून से या शरीर बना, वह मां को अपवित्र बताने वाला कौन है? ब्राह्मण लोग है। लोगों को लड़वाने वाला कौन है? जाति के नाम पे ब्राह्मण लोग है। छुआछूत भेदभाव उत्पन्न करने वाला कौन है? ब्राह्मण लोग है। और यही ब्राह्मण का एक पगला इंसान है सर्वेश पांडे, जो उल्टा पुल्टा समाज में बोलता है। क्या कहता है कि मैं उच्च जाति से हूं और सब लोग नीच जाति से है। ब्राह्मण की शराब से आज तक कोई बचा नहीं है। कहते हैं कि ब्राह्मण की शराब से एक बाल भतरोइया भी पक्का नहीं होगा सर्वेश पांडे से। और ब्राह्मणवादी की बात करता है और उच्च जाति की बात करता है। कहा जाता है ना, अगर इतना ही तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम्हारा जवान बेटा मर जाता है, उसके अंदर प्राण क्यों नहीं डालते हो? अगर इतना ही शक्ति है तो तुम भीख क्यों मांगते हो? 5 किलो 10 किलो अनाज क्यों मांगते हो? अगर इतना ही शक्ति है तो तुम यह जो भगवान के भय दिखाकर लोगों को डरवाने की काम करते हो, तुम खुद पैसा वाला मशीन छापने वाला क्यों नहीं बन जाता है? अरे ब्राह्मणवादी का अंत होगा तब जाकर इस देश में हिंदू धर्म का विकास होगा, तब जाकर इस देश में मानवता की विकास होगा, तब जाकर इस देश में भाईचारा बनेगा, तब जाकर इस देश में धर्म जाति सबसे अलग हटके देश के विकास के बारे में सोचा जाएगा। नहीं तो ब्राह्मणवादी इस देश को बर्बाद करके मानेगा। अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, दुसाध हिंदू नहीं है, चमार हिंदू नहीं है, मुसहर हिंदू नहीं है, कुशवाहा हिंदू नहीं है, कुम्हार हिंदू नहीं है, तेली हिंदू नहीं है, पासवान हिंदू नहीं है। यहाँ पर जितने भी जातियां हैं क्या वह हिंदू नहीं है? मेस्तर हिंदू नहीं है, डोम हिंदू नहीं है? अगर सब हिंदू है तो फिर भेदभाव क्यों होता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या जितने भी जातियां के नाम लिए हैं और जितने भी जाति का अभी नाम नहीं लिए हैं जिससे भेदभाव किया जाता है, क्या वह हिंदू है कि नहीं? ठाकुर हिंदू है कि नहीं? आखिर जब हिंदू है तो कर्पूरी ठाकुर के साथ
साथ भेदभाव क्यों? अगर हिंदू अगर राय जी है तो फिर ललन सिंह यादव के साथ भेदभाव क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, अगर हिंदू अगर मलाह जाति है तो फूलन देवी के साथ में इज्जत क्यों लूटा गया? मैं आपसे पूछता हूं, अगर हिंदू है तो हिंदू के नाम पे लोगों के छुआछूत भेदभाव क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, यह जो भेदभाव और छुआछूत होता है ना, यही हिंदू धर्म के विनाश के कारण है। और इसको जन्म देने वाला कौन है? तो ब्राह्मण है, पंडित है, जो भीख मांग के खाता है, जो हमारे समाज को तोड़ने की काम करता है, हमारे समाज की लड़वाने की काम करता है। भीख मांग के खाने वाला ब्राह्मण पंडित हमारे समाज को अंधा बनाता है और लड़वाने की काम करता है। वह पंडित और ब्राह्मण हिंदू धर्म को बर्बाद करके मानेगा। भारत देश में नारा लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब धर्मवाद में नारा लगाया जाता है तो फिर हिंदू धर्म में हजारों जातियां क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, यह जाति के नाम पे लड़वाने वाला कौन है? तो पंडित। जाति के नाम पे ऊंच नीच करवाने वाला कौन है? तो पंडित। जब तक पंडित और ब्राह्मणवादी का अंत नहीं होगा, जब तक अंधविश्वास का अंत नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म का विकास नहीं होगा, तब तक भारत में मानवतावादी नहीं होगा। अगर मानवतावादी चाहते हैं तो यह पंडित का अंत होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय भारत की मूल निवासी, जय हिंद।